दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएपीयू के लिए और एक क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एक्ट ने कम्युनल इलेक्ट्रोड को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दोस्तों इसे ही मिंटो मार्ले रिफॉर्म कहा जाता है। और 3 एक्ट, एक 1909 का, एक 1919 का और एक 1935 का एक्ट, तीनों एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1909 के एक्ट के, 1919 एक्ट की और 1935 के एक्ट की क्या विशेषताएं हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है इन 1935 एक्ट रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू। तो अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान थी, तो वो थी गवर्नर जनरल को। अभी अवशिष्ट शक्तियाँ जो अभी प्रेजेंट में पार्लियामेंट के पास हैं, क्वेश्चन आता है अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जैसे जब 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, अगर कोई भी टॉपिक मेंशनेड नहीं हो किस पर कौन कानून बनाएगा, तो वो उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। तो वो गवर्नर जनरल में थी, जहाँ पर बताया नहीं गया था कि कहाँ पर कौन कानून बनाएगा, तो गवर्नर जनरल कानून बनाता था। तो अभी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार के पास, यानी पार्लियामेंट के पास जनरली। तो 1935 के जो एक्ट आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है इंडियन लेजिस्लेचर मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो जो भारतीय इंडियन लेजिस्लेचर थी वो पहली बार 2 सदनीय कब हुई थी, तो वो हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। वैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरची एट द सेंटर। किस एक्ट ने डायरची एट द सेंटर को इंट्रोड्यूस किया, तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे, तो इसमें थे पैट्रिक लॉरेंस, स्ट्रैफर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्ट्रैफर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो साइमन कमीशन में कौन कौन मेंबर था, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और अभी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के जो CJI हैं कौन हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस NV रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और वो 48वें CJI हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग इन ड्राफ्टिंग कमेटी। सो हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, सो देयर आर 7 मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो किसने एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोट देने की एज है वो 15 ईयर से रिलेटेड उसकी वकालत की थी, तो वो थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये भारत के पहले आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी काफ़ी विख्यात पुस्तक है। और अलहलाल से इनका संबंध क्वेश्चन आता है, अलहलाल। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन क्या था कि डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, तो मौलाना आज़ाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था, इसको रॉयल असेंट कब मिली, तो वो मिली थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट हुई द एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे एडवाइजर, वो थे BN राव। BN राव एडवाइजर थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो 7 मेंबर थे। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पिछली वीडियो में भी इसको हम देख चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल को किसने प्रपोज किया था, तो पहली बार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के यह पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कांग्रेस ने कब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को, तो वो था अवधि सेशन ऑफ 1955। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रिगिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। सो हु सेड दैट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिगिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, हु सेड दैट। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था एलेक्जेंड्रोविच ने। एलेक्जेंड्रोविच ने यह कहा था कि इंडियन का संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो गुड बैलेंस, अच्छा संतुलन है एक्सट्रीम रिगिडिटी और टू मच फ्लेक्सिबिलिटी के बीच।
क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपसे कि केसी बियर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा, या डाइसी से रिलेटेड, तो इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट है हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, किसने कहा है, भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, तो हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये कहा था ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। यूएसए के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, यानी फेडरल सिस्टम रहेगा लेकिन जो केंद्र है वो काफ़ी मजबूत होगा। ये भारत के संविधान ने किस देश से लिया, ये लिया है कनाडा के संविधान से। कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, तो जो भारत में ऑफिस है लोकपाल और लोकायुक्त का वो किस पर बेस्ड है, तो वो है ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। और आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से रिलेटेड जो कंट्री हैं उन्हें ही स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट वर द 3 वर्ड्स एडेड इन 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से 3 वर्ड जोड़े गए, तो SSI यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वर्ड था जो कोई पूछ लेंगे, तो आपसे इनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोशलिस्ट को कब ऐड किया गया है, सेकुलर को या इंटीग्रिटी को, तो सबका आंसर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, तो दोस्तों आप जब पेपर देने जाए तो इसको देख कर जाइए कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सो अभी तक दोस्तों 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने प्रीएम्बल कहाँ से ली, प्रीएम्बल की भाषा कहाँ से ली, तो जो कंसेप्ट है जनरल जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट किस देश से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया, ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए बेसिक में। नेक्स्ट है इज इकोनॉमिक लिबर्टी इज एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इकोनॉमिक लिबर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इस प्रीएम्बल में, तो इसका राइट आंसर है नो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो लिबर्टी है वो लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है और लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी का मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है एजुकेशन बिलोंग्स टू, तो देखिए टोटल 12 अनुसूची हैं, उन्हीं अनुसूचियों में से एक है अनुसूची 7 यानी शेड्यूल 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार और कनकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है, फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में है, आपका पब्लिक ऑर्डर कौन सी लिस्ट में है, कोई भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो एजुकेशन है ये आपका कनकरेंट लिस्ट पर है, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी। जब आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास होगी तो उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एजुकेशन से, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इससे रिलेटेड। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी शेड्यूल है, टोटल 12। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, 4 बढ़ गई हैं, अब हो गई 12। तो इन 4 से आप क्वेश्चन आएंगे कि 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई या 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं में क्या है, 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है। या फिर आप यह पूछ लेंगे कि जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 9th शेड्यूल अब जोड़ी गई है 1951 में, और यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, यह इसलिए और खास हो जाती है। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, 1985 में जोड़ी गई। और 11वीं और 12वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में और 12वीं भी 1992 में, उस समय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट एज पर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड मीन्स, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत चाइल्ड का मतलब क्या है, तो चाइल्ड का मतलब है पर्सन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक का जो बच्चा है उसे मतलब चाइल्ड माना गया है। नेक्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध किस आर्टिकल से है, तो वो है आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 8th शेड्यूल, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में। टोटल 12 अनुसूची हैं, उसमें से एक है 8वीं अनुसूची, उसमें मान्यता दी गई है, तो उसमें टोटल 22 भाषा हैं। लेकिन जब यह सूची लागू हुई थी उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो लैंग्वेज थी वो 14 लैंग्वेज थी। अब जी आपकी 8 लैंग्वेज बढ़ चुकी हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं सिंधी लैंग्वेज कब जोड़ी गई। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सिंधी को जो कब दर्जा मिला, तो सिंधी को दर्जा मिला 21वें संविधान संशोधन 1967 में, और उसके अलावा
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन्हें जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से। जो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज रिलेटेड टू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आर्टिकल 40 से, और ये गांधी जी से भी रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज रिलेटेड टू आर्टिकल 40, और ये डीपीएसपी है। तो नेक्स्ट है डीपीएसपी से रिलेटेड कि आर्टिकल 39A में क्या है, 43B में क्या है, या आर्टिकल 50 में क्या है, या आर्टिकल 51 में क्या है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो 39A काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड है और ये जोड़ा गया था, तो क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है 43B, ये रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसके अलावा आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण से रिलेटेड है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 सबसे महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है और सुरक्षा से अनुच्छेद 51। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 249 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी जनरली स्टेट लिस्ट पर स्टेट ही कानून बनाती है, लेकिन इमरजेंसी जो राष्ट्र हित में, अगर राष्ट्र हित में है तो आपका राज्य सूची के विषय में जो राज्यसभा की सहमति से जो भी है प्रोसीजर रहता है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, तो संसद है जो वो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो 312 ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है, और 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है, 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, और 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखिए आपको 338 और 338A और 338B ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे। और इनके जो अध्यक्ष जो चेयरमैन कौन है इन कमीशन के, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट और नेशनल कमीशन फॉर SC 338 और नेशनल कमीशन फॉर ST 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है, द प्लेसेस ऑफ बर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट इज रिलेटेड टू विच ईयर। जो ये एक्ट है न्यूज में है, द प्लेसेस ऑफ बर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट इज रिलेटेड टू विच ईयर, ये 1991 से संबंधित है। पूछ लेंगे द प्लेसेस ऑफ बर्शिप एक्ट, पूछ लेंगे या पूरा दे देंगे, द प्लेसेस ऑफ बर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ये किस साल लागू हुआ, इनेक्ट हुआ, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये 1991 1991 में आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल लिस्ट, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट हैं, एक तो है दोस्तों यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में आपकी कितनी एंट्री है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री और स्टेट लिस्ट में 66 एंट्री एंड कंकरेंट लिस्ट में देयर आर 47 एंट्री। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इट। सो देखिए यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपका रेलवे किस सूची में है, आपका जो पब्लिक ऑर्डर किस सूची में है, आपका जो फॉरेस्ट है वो किस सूची में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जनरली के कंकरेंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टाइप के किस सूची में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ यूनियन लिस्ट। अब देख लेते हैं कौन कौन सा यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, जैसे यूएनओ का मैटर है, कुछ CBI है, सिटीजनशिप है, नागरिकता जो भी चर्चा में था, CA NRC, आप बताइए इनसे एक्ट। इसके अलावा रेलवे है, तो इन सब पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। नाउ स्टेट, अब स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर है, जैसे पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, हॉस्पिटल है एंड डिस्पेंसरीज है एंड बरियल ग्राउंड्स है, ये सब आते हैं आपके स्टेट में। नाउ नेक्स्ट है कंकरेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी, जैसे क्रिमिनल लॉ है, आपका CRPC है, आपका CPC है, आपका ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज है, आपका फॉरेस्ट है। और ये फॉरेस्ट और एजुकेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट और एजुकेशन पर कौन कानून बनाता है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल है आपका और फैमिली प्लानिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एंट्री इन द 11th एंड 12th शेड्यूल। सो 11th और 12th शेड्यूल में कितनी एंट्री हैं, तो जो
11th शेड्यूल है, इसमें 29 एंट्री हैं और 12th शेड्यूल में 18 एंट्री। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 2 अनुसूची जोड़ी गई। जब संविधान लागू हुआ था 8 अनुसूची थी, 4 बाद में जोड़ी गई, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं 1985 में और 11वीं और 12वीं 1992 में जोड़ी गई और उसके बाद कोई भी अनुसूची अभी तक नहीं जोड़ी गई है। हाउ मेनी रेट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कितनी रेट हैं? तो 5 रेट हैं। कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है और क्यू वारंटो है और सर्टियोररी है। तो देखिए क्वेश्चन इनसे आता है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, मैंडमस का मतलब क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, क्यू वारंटो का मतलब क्या है। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ 1 वर्ड देख रहे हैं, तो जनरल देख रहे हैं, बाकी इनसे डिटेल क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो आप अच्छे से इनको पढ़िए। क्वेश्चन डिटेल में आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सी रेट किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट केस लो, जैसे हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, तो अगर थोड़ा बहुत केस लो पता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। बाय विच अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम द नेशनल कैपिटल रीजन NCR, तो कौन सा जो संविधान संशोधन हुआ था इससे रिलेटेड? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था और ये काफ़ी न्यूज में है अभी। विच केस इज आल्सो फामसली नोन एज हैबियस कॉर्पस केस, कौन से प्रसिद्ध केस को हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है? तो ये दोस्तों केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, इसे ही हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है। तो इसे हिंदी में, इसे फुल फॉर्म में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। नेक्स्ट बताना है आपको यस और नो। तो पहला है इसमें द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 की संबंधित थी जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है DPSPR डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है, आयरलैंड से ली गई, वो क्या है? वो नॉन जस्टिसिएबल है, नेचर है। नेक्स्ट है वेयर इज रायसेना हिल, रायसेना हिल कहाँ है? तो वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड, रायसेना हिल पर ही राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है। और अभी राष्ट्रपति का इस वर्ष चुनाव होना है, तो क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड आ सकते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय एडविन लुटियंस। देखिए एडविन लुटियंस हैं आपके, एडविन लुटियंस हैं आपके, हर्बर्ट बेकर हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हु वाज द प्रेसिडेंट, जब भारत में आपातकाल लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। और आपका आपातकाल कब लगा था? 25 जून 1975 से, और ये लगा था 21 मार्च 1977 तक। फर्स्ट और इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस आर्टिकल में है और अभी तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिलोंग्स टू, पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? वो थे बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु हैज़ राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हु इज द राइट? ये प्रेसिडेंट का राइट है। Who held office of vice president from 2 consecutive term, कौन 2 बार उपराष्ट्रपति बना? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, और आपके डॉक्टर राजेंद्र बाबू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस पर आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम, शक्ति स्थल से संबंध किसका है? तो इंदिरा गांधी से है। Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया when एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड, जब एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। Who was the डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962, भारत चीन जब युद्ध हुआ उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री कौन थे? तो VK कृष्ण मेनन थे। VK मेनन भी इन्हें कहा जाता है, VK मेनन या VK कृष्ण मेनन, ये उस समय रक्षा मंत्री थे। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे। तो पहले देखिए लॉ मिनिस्टर आपके पहले विदेश मंत्री और पहले शिक्षा मंत्री, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो 6 साल और 65 साल इनका टर्म रहता है। ऑल्सो कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स।
हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है भारत सरकार का, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट है हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो किसने कहा था यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने ही आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, भारत के संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उन्होंने ही कहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय द टेररिस्ट ऑन, जो यूनियन पार्लियामेंट है इस पर टेररिस्टों ने अटैक किया था, तो कब किया था, 13 दिसंबर 2001 को, 13 दिसंबर 2001 को इस पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। व्हाट इज द हंग पार्लियामेंट इन न्यूज, तो हंग पार्लियामेंट क्या है, हंग पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है उसे ही हंग पार्लियामेंट या हंग संसद कहते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ जीरो आवर, जीरो आवर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो 1 घंटे है, जीरो आवर को हिंदी में शून्य काल कहते हैं। व्हाट फर्स्ट टाइम मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन, तो पहली बार जो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे लोकसभा के कब हुए थे, 1971 में। इसके पहले रेगुलर इलेक्शन हो रहे थे 62, 67, आपके 52 में, 57 में हुए होंगे, फिर जनरली 62, 67, फिर आपके 72 में होने तो उससे पहले होगा, इसलिए इन्हें जनरली मिड टर्म इलेक्शन कहा गया होगा 71 में, ठीक है। स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, स्पीकर जब वोट देता है उसे क्या कहते हैं, तो कास्टिंग वोट कहते हैं। और अभी ओम बिरला हैं जो स्पीकर हैं लोकसभा के। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा वाज, तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर हैं, और एक पहले लोकसभा के स्पीकर थे। तो दोस्तों आप 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहले ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, तो पीए संगमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, स्पीकर डिसाइड करता है। रेलवे बजट इज मर्ज्ड फ्रॉम जनरल बजट इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बजट को जनरल बजट से में कब मर्ज कर दिया गया, तो ये किया है 2017 में। और रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी, तो श्री अश्विनी वैष्णव हैं जो अभी रेलवे मिनिस्टर हैं। गोल्डन जुबली इन इंडियन पार्लियामेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो गोल्डन जुबली कब सेलिब्रेट हुई, 13 मई 2002 को। 2002 में ही आपका एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां, उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। स्टेजेस ऑफ नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर बजट पर डिस्कशन होता है, फिर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर पासिंग होता है फाइनेंस बिल। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, डिस्कशन ऑफ बजट हुआ, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल हुआ और पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल हुआ। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, तो सबसे बड़ी कमेटी कौन होती है भारत सरकार की, एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सीजीआई व्हेन पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस्ड, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जब पीआईएल इंट्रोड्यूस्ड हुई, तो जस्टिस पीएन भगवती। विच सीजीआई एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो, कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भी बने, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने थे, पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये मध्य प्रदेश के। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड रिव्यू, सो आर्टिकल 137 है, ये परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को खुद का जजमेंट रिव्यू करने का। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया मिसेस सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी फ्री इंडिया की। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपके इसमें अभी और क्लासेस होना है, जैसे करंट अफेयर्स है, आपकी मैप क्लास होना है और इकोनॉमी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ केस, यानी
तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल न किसी, हाँ तो किसी भी मामले में यहाँ पर एक गलत टाइप है। इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि किसी भी मामले में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कम से कम कितने मेंबर होंगे, तो किसी भी मामले में इसमें 40 से कम मेंबर नहीं हो सकते। अभी जैसे 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें किसी भी मामले में 40 से कम नहीं हो सकते और किसी भी मामले में 1/3 विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब 6 राज्यों में है तो देखिए जैसे यूपी है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में और तेलंगाना में है। आंध्रा में अभी ये न्यूज़ में था लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला मामला। हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। Which high court has largest number of benches? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन मद्रास। मद्रास में पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट मेंशन द म्यूनिसिपैलिटीज। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें विलेज लेवल पर उन्होंने बताया था, ब्लॉक लेवल पर और तीसरा नंबर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर व्यवस्था को सजेस्ट किया था कि सबसे छोटे लेवल पर ग्राम होगा, फिर थोड़े से बड़े लेवल पर ब्लॉक होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट। तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 3 लेवल पर जो 3 टायर गवर्नमेंट उन्होंने बताया था पंचायती राज से रिलेटेड बलवंत राय मेहता। तो क्वेश्चन आता है आपसे, जैसे बलवंत राय मेहता है आपका, अशोक मेहता समिति है आपकी, सिंघवी समिति है, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का मेन पर्पस क्या था? टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट, कमेटी रिकमेंडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन टू पंचायती राज। किस कमेटी ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो ये सजेस्ट किया था LM सिंघवी कमेटी ने। चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसे ही दोस्तों सेकंड ARC रिपोर्ट कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि सेकंड ARC रिपोर्ट या फर्स्ट ARC रिपोर्ट क्या है, तो यही है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ही इसे फुल फॉर्म कहते हैं। तो M वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। और फर्स्ट ARC की स्थापना कब हुई? 1966 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। सिटीजनशिप प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप का प्रोविजन है पार्ट 2 में, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसका प्रोविजन है। नेक्स्ट है FRBM एक्ट वाज इनेक्टेड इन ईयर। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब का है? 2003 का है। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि FEMA एक्ट कब का है, NSA एक्ट कब का है। इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? वेल्थ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वेल्थ टैक्स पहली बार कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 1957 में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मेक लॉ अंडर रेसिड्यूरी पावर? तो आर्टिकल 248 ये रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन एंड राजमन्नार कमीशन इज रिलेटेड टू। सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग ये किससे संबंधित है? ये हैं आपके सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लिब्रान आयोग किससे संबंधित है, UC बनर्जी आयोग किससे संबंधित है? आयोग से आपके APU में 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज किस राज्य की है जनरली? तो नागालैंड राज्य की है। सिक्किम वाज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर। तो सिक्किम वाज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर 36 अमेंडमेंट। तो आप 35 अमेंडमेंट और 36 अमेंडमेंट ये जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है व्हेन वाज द जनगण मन फर्स्ट संग एंड वेयर? जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो ये कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई। हु सेंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एंड जनगण मन एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त 1947? तो किसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन को गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मिडनाइट यानी मध्यरात्रि को 14-15 अगस्त 1947 को? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने यह गाया था। साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड पीकॉक। जो नेशनल बर्ड है अपना क्या है? पीकॉक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपसे आ सकता है कि बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम आपसे पूछ सकते हैं, आपसे आम का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, जनरली इनके आ सकते हैं। सो पावो क्रिस्टेटस है जो आपका ये साइंटिफिक नेम है आपका पीकॉक का। मैग्नीफेरा इंडिका किसका है पूछ लेंगे तो आपको लगा देना है राइट आंसर आम का।
यूपी राज्य का सबसे बड़ा उत्पादन में है, प्रथम स्थान है यूपी का आम उत्पादन में। ए कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस M.N. वेंकटचलैया हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रिव्यू द, तो एक कमीशन की नियुक्ति की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ M.N. वेंकटचलैया, और एक की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड रिव्यू करने के लिए संविधान को, इस समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1950 में। वो किससे रिलेटेड था? वो था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इंद्र कुमार गुजराल, ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना कौन सी नंबर की थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। ड्यूरिंग विच डिकेड इंडिया रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट, कौन सी दशक में भारत ने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी? तो 1911 से 1921 तक। विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई को ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, और दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन हैं। अभी क्वेश्चन आपके LIC से आने की संभावना है, LIC से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए। एक्साइज ड्यूटी आप सुनते होंगे, कस्टम ड्यूटी आप सुनते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स वैट आप सुनते हैं, ये सब क्या है? ये सब है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आप पढ़ लीजिए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच पार्ट, अमेंडमेंट भारत के संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है? तो पार्ट 20 से रिलेटेड है अमेंडमेंट। आर्टिकल है एक, आपको पता होगा 368 अफ्रीका से रिलेटेड है, यानी भारत ने साउथ अफ्रीका से ये अमेंडमेंट का प्रोविजन लिया है। CRPC इज इन विच लिस्ट, तो CRPC है कंकरेंट लिस्ट में। हाउ मेनी जजेस इन केस आनंद भारती केस, तो 13 जजेस। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गोलकनाथ केस में कितने जजेस थे, मिनर्वा मिल केस में कितने जजेस थे। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, लेबर पार्टी से रिलेटेड हैं, तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह हैं, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। आर्टिकल 280 से रिलेटेड है वित्त आयोग। इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू, यहाँ पर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू, तो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है इंश्योरेंस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो हम लोगों ने फास्ट मोड में देखी क्योंकि मेमोरी इसमें कम थी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आराम से अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।